हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 10th ऑफ नवंबर मंडे। तो निफ्टी का हम यहाँ पर मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कंडीशंस को स्टडी करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये था, इसको अगर मैं यहाँ पर लाइन के थ्रू मार्क करूँ तो नियर ऑल टाइम हाईज की तरफ से ही मार्केट ने टेस्ट करके एक रिवर्सल या एक रिजेक्शन रिसेंट डेज में यहाँ पर क्रिएट करा है। सो जनरल जो ट्रेंड चल रहा है बड़े ओवरव्यू में, बड़े पिक्चर में, वहाँ पर किस साइड का चल रहा है, यहाँ पर बाइंग साइड का ही चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट क्रिएट करा है। तो ये सारा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट नेगेटिव सेंटीमेंट क्या है, एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। वो ये है कि यहाँ पर जो ब्रेक आया था, इस ब्रेक के बाद अगर मार्केट को फर्दर ऑल टाइम हाइज का एक नए ऑल टाइम हाई का क्रिएशन करना था, तो उसको यहीं पर थोड़ा सस्टेन होते हुए देन अगेन एक ब्रेकआउट क्रिएट करता। बट हुआ क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ही ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चल रहा है वो रिसेंट डेज का यहाँ पर चल रहा है सेलिंग साइड का। सो अगेन एंड अगेन यहाँ पर मार्केट हाई लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगेन एंड अगेन लोअर हाई के क्रिएशन के साथ अपने न्यू सपोर्ट्स को यहाँ पर मार्केट ब्रेक करता जा रहा है, न्यू लोज का क्रिएशन कर रहा है। बट लेटेस्ट जो डेटा है, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, वो यहाँ पर एक बाइंग दे रहा है। यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गिरा, बट जहां पर सपोर्ट बना इंट्राडे के बाद, उसके बाद यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पे प्रोजेक्शन क्रिएट करा है, हाई लेवल पे सस्टेन करता हुआ क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर लगभग उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करा है। अब यहाँ पर टेस्ट करा है, थोड़ा ब्रेक करा, अब इसको सस्टेन करके फिर अगर बाइंग साइड जाएगा तो हम इसको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हम यहाँ पर कहेंगे। बट अभी भी यहाँ पर एज ऑफ नाउ हम इसको यही कहेंगे, कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इस लाइन को अगेन टेस्ट करा है। एंड टेस्ट के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक करके अगेन यहाँ पर रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर क्लियर कट बाइंग साइड का ओवरव्यू या पिक्चर कब रहेगा कि यहाँ पर लोज बने, उसके बाद यहाँ पर हाईज के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट है, अगेन मार्केट को अगर बाइंग साइड जाना है तो यहाँ पर इस क्रूशल पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट को क्या दिखाना होगा, स्ट्रेंथ दिखाना होगा। किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाएगा कि ये जो सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट पे वापस नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर अगेन एक बाउंस बैक आना चाहिए, एंड उसको बाउंस बैक को सस्टेन करता है, देन ब्रेकआउट आता है, तो एक एग्रेसिव ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट वहां पर उस पॉइंट पर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अब कल के मार्केट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्या हाई प्रोबेबिलिटी केस रहेंगे। तो देखो अभी जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट गिरा है, तो एग्रेसिव सेलिंग आई है, यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट गिरा है। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट, यहाँ पर थोड़ा लो राई के क्रिएशन के साथ, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर के साथ यहाँ पर सेलर अगेन अगेन डोमिनेट करा है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन क्रिएट हुआ है। तो ये लेटेस्ट जो वीकली लोज है, इस वीकली लो से अब यहाँ पर एक कंटिन्यूस स्ट्रेच में वी शेप रिकवरी पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी केस यही रहेगा कि यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पे अगर ओपन हो जाता है सपोज, एंड उसके बाद बाइंग साइड जाने लगता है, या तो थोड़ा कंसोलिडेट करके बाइंग साइड गया, या फिर डायरेक्टली बाइंग साइड गया, तो वहां से एक हाई प्रोबेबिलिटी केस ये बनेगा कि एक बाउंस बैक, एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। क्यों, कंटिन्यूस बाउंस बैक एक्सपेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूस मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेड किया कर सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट जहाँ से भी रेजिस्टेंस बनाएगा, एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस बता रहा हूँ कल के लिए जो मैं लुकआउट करूंगा। उसके बाद क्या रहेगा कि जैसा कि जो क्लोजिंग है या समवॉट जो ओवरऑल ट्रेंड था यहाँ पर मार्केट का, पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर शार्प था एंड क्विक था, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग डे भी हम कह सकते हैं बाइंग साइड का यहाँ पर थोड़ा गया है। तो यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट केस सिनेरियो यही रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद फिर अगर यहाँ पर बाइंग साइड जाता है, तो अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन कंप्लीट कर दिया। गैप डाउन क्या कंसीडर करेगा, क्या हमें दर्शाएगा कि यहाँ पर मार्केट चलो एक लोअर हाई क्रिएट कर चुका है, अगर मार्केट को अगेन गिनना है तो अगेन यहाँ से वो कंटिन्यूशन करता चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस को मार्केट अब टेस्ट नहीं करेगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी यही रहेगा कि यहाँ पर बाइंग साइड जाएगा तो एग्रेसिवली हम यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन टू द सेलिंग साइड। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई किस किस रेंज में अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है। बाइंग साइड का मैं यहाँ पर जनरल प्रेफरेंस कम ही रखूंगा। किस कंडीशन में रख सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही ओपन हो गया, साइडवेज ही रह गया 12 बजे तक, 12 बजे के बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो सेकेंड हाफ में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट जनरली हाई पॉसिबिलिटी केसेस या गुड मोमेंटम केसेस ये दो केस ही है। यहाँ पर अगर मैं ब्रीफली अगर आपको समझाऊं तो ये एक ही केस है। अब यहाँ पर मार्केट चलो
चाहे नीचे खुले या ऊपर खुले, बाइंग साइड जाएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद अगर बाइंग साइड का अगर ट्रेड बन रहा है तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा, तो उसमें मैं अवॉइड ही करूंगा, भले ही बाइंग साइड चला जाए तो भी इट्स फाइन फॉर मी, मैं उसको मिस रहने दूंगा। बट यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी केस अगर नहीं होगा वो, तो मैं उसको वहाँ पर अवॉइड करूंगा। तो जो भी अपडेट होगा इसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल वन लाइन ट्रेड्स ऑफिशियल पे शेयर करेंगे। जनरल वे में जो भी ओवरव्यू क्रिएशन होता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव में, उसको हम यहाँ पर शेयर करते हैं डेली। तो यहाँ पर 6 नवंबर का भी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड था रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पर मार्केट ने फेल हुआ तो एसएल हिट गया। तो ऐसे अगेन एंड अगेन हर रोज एक नया ओवरव्यू, हमारा एक ही ओवरव्यू जो इंट्राडे एग्जीक्यूशन के अंदर हमें क्रिएट होता है उस ओवरव्यू का हम यहाँ पर शेयर आउट करते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग साइड का मोमेंटम था, यहाँ पर भी एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला, एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड गया तो यहाँ पर अगेन अच्छा एक बाइंग साइड का मूव हमें देखने को मिला, जो कि लेटेस्ट टाइम फ्रेम में ये लास्ट सेशन का ओवरव्यू था। हालांकि यहाँ पर रिजेक्शन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा डीके हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर ब्रेक इवन पर पोजीशंस कट हो गई थी रूल्स एंड मैनेजमेंट के कारण। अदरवाइज जो ओवरऑल व्यू था या जो प्रॉपर व्यू था कि यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, एक बाउंस बैक आएगा, तो वो व्यू वहाँ पर करेक्ट हुआ था। सो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एंड लाइव मार्केट वीडियोस या जो रेगुलर एनालिसिस वीडियो आपसे मैं ट्राई करूंगा पोस्ट करने का, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।